हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आरती एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल केमोफाइल एजुकेशन। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इस गिवन मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो हमें दिख रहा है कि कार्बन 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। बट अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं इस तरह से बोलती हूँ बॉन्ड ऑर्डर इसका 1, तो हम अच्छे से जानते हैं ये बात बिल्कुल गलत है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 और 2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, ठीक है। हाउ इज दिस पॉसिबल? या अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2 और 3 कार्बन के बीच का, 2 और 3 कार्बन के बीच का अगर मैं बोलती हूँ बॉन्ड ऑर्डर 2, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं जानती हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर 2 और 3 के बीच का कितना है 1.5। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, आप सीख चुके हैं, ठीक है। इस गिवन मॉलिक्यूल में क्या पॉसिबल है? रेजोनेंस, ठीक है। अब रेजोनेंस की वजह से हम जानते हैं कार्बन 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा पाई बॉन्ड, और 3 में पॉजिटिव। तो जो पाई बॉन्ड है ये कभी 1 और 2 के बीच में और कभी 2 और 3 के बीच में है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, जो इसका एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकल के आता है उस स्ट्रक्चर में हमें नजर आएगा कि जो हाफ पाई बॉन्ड है वो 1 और 2 कार्बन के बीच में है और हाफ पाई बॉन्ड 2 और 3 कार्बन के बीच में है। सो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1 एंड 2 इज 1.5, एक बॉन्ड ये और आधा ये, तो 1.5, और इस बॉन्ड का भी क्या हो जाएगा 1.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1.5 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। एक टॉपिक और इधर क्लियर करते हैं। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है दो टाइप के हो सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बी इक्विवेलेंट और दूसरे हो सकते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, जैसे अभी हमने जो ड्रॉ किया था, या फिर हम और एग्जांपल ले सकते हैं सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगर हम इसमें रेजोनेंस कराएंगे तो हमें दिखेगा जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली क्या है इसके जैसा दिख रहा है। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सो दीज आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह से हो सकते हैं? इस तरह से कोई मॉलिक्यूल है, या फिर हम ऐसे बना लेते हैं CH2 नेगेटिव। तो अगर हम इसमें रेजोनेंस कराते हैं तो हम जानते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3। तो ध्यान से देखिए, दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली एक जैसे नहीं दिख रहे। इस स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें पाई बॉन्ड क्या है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। ये एग्जैक्टली सेम है, ऑक्सीजन भी नेगेटिव, पाई बॉन्ड भी क्या है हमारे पास सेम है, कार्बन और ऑक्सीजन तो एग्जैक्टली क्या है, ये सेम है। तो ये दिखने में क्या है एग्जैक्टली सेम, तो इनकी एनर्जी भी क्या है आपस में बिल्कुल सेम। हाफ टाइम इस फॉर्म में रहेगा, हाफ टाइम इस तरह, तो एनर्जी भी क्या है इनकी सेम। ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इन डिफरेंट अगर हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इनकी एनर्जी भी क्या हो जाती है डिफरेंट, ठीक है। तो आपको बेसिकली डिफरेंस पता होना चाहिए इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, देखिए एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर जो है सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए निकाला जा सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन नोट डाल के हम लिखेंगे कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन फॉर बॉन्ड ऑर्डर कैन बी डन ओनली and only for equivalent resonating structures। जिस मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे सिर्फ उसी के लिए हम एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए कंपेयर कर सकते हैं, हाँ इससे 1 से थोड़ा ज्यादा है, 2 से थोड़ा ज्यादा है, 2 से कम है, बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग
इसके लिए हम कर सकते हैं। नॉन इक्विवेलेंट के लिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होगी, जो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाली, ट्रिक बताने वाली हूँ, वो नॉन इक्विवेलेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हमें सबसे पहले चेक करना होगा स्ट्रक्चर जो है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसी एग्जांपल से हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, देखिए आप लोगों ने बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर लिया, इसके लिए बहुत इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया। देखिए अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है कार्बन और ऑक्सीजन का, बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें पूछा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में है क्या, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करें इस मॉलिक्यूल के। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके फॉर्मूला बनता है बॉन्ड ऑर्डर का, टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो टोटल बॉन्ड्स देखो कौन से हमें बॉन्ड्स लेने हैं, जहां पे रेजोनेंस हो रही है सिर्फ उन बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना है। देखिए ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3, टोटल बॉन्ड्स हो गए 3, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन रहे हैं इस मॉलिक्यूल के, 2, इसको इंक्लूड करके ऑब्वियसली, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, 2। तो हमारे पास इसका निकल आएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड ऑर्डर है, 1.5। तो इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर मैं आपको कोई मॉलिक्यूल बना के दे दूं। अगर मैं आपसे पूछूं अब निकालो SO का बॉन्ड ऑर्डर, तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें इतने सारे बन जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। तो आपको उसके लिए ट्रिक मैं सिखा देती हूँ, सो दैट आप इजीली कैलकुलेट कर सके S और O के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि इसके बहुत सारे, कभी इस पे कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, कभी इन दोनों पे, कभी इन दोनों पे नेगेटिव, कभी इन दोनों पे, कभी इन पे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप पक्का कोई ना कोई मिस आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए दूसरी ट्रिक से हम क्या करेंगे, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे सल्फेट आयन की पूछती हूँ तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होगा सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड। आपने स्ट्रक्चर बना लिया इसका, आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर। तो देखिए जहां जहां पे रेजोनेंस हो रही है वो सारे सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड है ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, आई यूज डिफरेंट पेन। ये देखिए सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा सिग्मा और ये पाई बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4, पाई बॉन्ड कितने हो गए, 2। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। तो 4 + 2 डिवाइड बाय 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 4 5 6 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 द 4, 2 3 द 6, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। ठीक है, अगर आप निकालते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, आपका आंसर इजीली नहीं भी निकलता। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। टोटल बॉन्ड सिग्मा प्लस पाई कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड इज 2, पाई इज 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, 2, सो 3/2 आंसर आ गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या इक्विवेलेंट बन रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इक्विवेलेंट है तो आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। प्लीज इसको आप नहीं अप्लाई करेंगे फॉर अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिकॉज स्टूडेंट्स ट्रिक सीख लेते हैं बट उसको बिल्कुल ही बेफिक्र होकर हर किसी मॉलिक्यूल पे अप्लाई करते हैं और कंपटीशन में आपसे इस गलती का फायदा उठा के आपसे क्वेश्चन को गलत कराया जा सकता है। सो दिस इज फॉर बड़ा लिख लीजिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए इन सबके क्या बन रहे हैं, इक्विवेलेंट बन रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। तो आपको रेजोनेंस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
बिकॉज ये मैथ्स का एग्जाम या इस तरह का एग्जाम नहीं कि आपसे फॉर्मूला बेस्ड या आपसे फॉर्मूला को पूछना चाह रहा है। तो यू मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। सो द क्वेश्चन इज CO3 2 नेगेटिव। आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है बिटवीन, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। So you must know the structure CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेटाइन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में मैं क्या करूंगी, बॉन्ड ऑर्डर अगर मुझे निकालना है तो सिंपली आप जानते हैं सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें हमारे पास है 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। 3 + 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें है। सो 4/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 1 = 3, देन 3 3 = 9, 1.33 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा कैसे इसको कर रहे हैं। बेंजीन का निकाल सकते हैं अगर आप बेंजीन में पूछा जाए। ऑल्दो बेंजीन का आप लोग जानते हैं 1.5 आता है, इवन दो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, जहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है वहां पे सिग्मा, हमारे टोटल सिग्मा बॉन्ड है इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लस पाई बॉन्ड है इसमें 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड। देखिए ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इस सिग्मा बॉन्ड को काउंट नहीं करते क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि आप सारे सिग्मा बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, वो पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं जहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां से आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 7 8 9, 9 डिवाइडेड बाय 6 विच इज अगेन 1.5। ठीक है, आई होप सो आप इसको समझ गए। रेस्ट कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन कार्बन। तो रेजोनेंस आप जानते हैं इसमें बिल्कुल इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगी। ठीक है, एक जैसे होंगे बिल्कुल सारे स्ट्रक्चर्स। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट आप बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें कैसे निकालेंगे, देखेंगे इसमें हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 + 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 6 7 7 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 × 5 20 आएगा 4 1.4। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा हर किसी कार्बन के बीच में कितना होगा, 1.4। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है, आपको बुक्स में जनरली ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं कि ईच कार्बन पे, सेकेंड इसका पार्ट है, चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच कार्बन। हर किसी कार्बन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जिसमें आप एक्सपर्ट है, मैं आपको नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में करा चुकी हूँ। ये पाई बॉन्ड आ गया, इधर नेगेटिव क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे आ गया। ठीक है, फिर आगे रेजोनेंस होगी, नेगेटिव आ जाएगा फर्दर, नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हुआ, फिर नेगेटिव क्या हुआ, इधर शिफ्ट हुआ, बिल्कुल डिफरेंट न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, फर्दर आगे रेजोनेंस कराएंगे तो नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गया। तो ध्यान से देखिए, जो नेगेटिव चार्ज है हर किसी कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है कि नेगेटिव चार्ज हर किसी कार्बन पे आ रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक नेगेटिव चार्ज है और डिस्ट्रीब्यूशन कितने कार्बन पे है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक नेगेटिव चार्ज है और कितने कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 5 कार्बन पे। तो सिंपल सम कंसेप्ट है, सिंपल सी मैथ्स है, एक नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 5 कार्बन पे।
तो हर किसी कार्बन पे -1/5 -1/5 -1/5 क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। नाउ देखिए नेक्स्ट पूछ रहे हैं कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन फास्फोरस एंड ऑक्सीजन इन फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जानते हैं फॉस्फेट आयन का। दिस इज फॉस्फेट आयन। आप जानते हैं रेजोनेंस कराएंगे तो बिल्कुल इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज इस पे है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इन तीनों ऑक्सीजन पे। और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब इन तीनों पे 100 और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते बनाते में बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, हमें नहीं ड्रॉ करने। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना जानकारी होनी चाहिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं आपस में जितने भी बनेंगे वो इक्विवेलेंट बनेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन इनफ है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, हमें क्या देखना है, बॉन्ड ऑर्डर का सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो मैं क्या करूंगी, सिग्मा बॉन्ड है मेरे पास 4, एक पाई बॉन्ड है डिवाइडेड बाय 4, तो 4 + 1 5/4 क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कितना ऑर्डर है, 5/4। ठीक है, 4 × 4 4 to the 8 1.25। ठीक है, 1.25 हमारे पास फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। तो आप इतना इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पूछ रहे कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन। अब हम जानते हैं तीनों नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं चारों ऑक्सीजन पे। इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है वो हर किसी फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेल नेगेटिव। तो डेल नेगेटिव जो ये पार्शियल नेगेटिव आ रहा है हर किसी ऑक्सीजन पे, इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल नेगेटिव आ रहा है कितना, देखो टोटल नेगेटिव है 3। इस बार जो टोटल नेगेटिव है चार्ज और ईच ऑक्सीजन अगर हमें निकालना है तो मैं क्या करूंगी, टोटल नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स, या टोटल कौन से हमारे ऑक्सीजन एटम ऑन विच इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बोल सकते हैं ना, तो टोटल हमारे पास कितना है नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज इज -3 और कितने एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं इसको -3 डिवाइड बाय 4, तो हर किसी ऑक्सीजन एटम पे जो नेगेटिव चार्ज है वो है -3/4। इसमें भी कितना है, -3/4 -3/4 -3/4, ये डेल नेगेटिव की वैल्यू है। तो हर किसी ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज है और बॉन्ड ऑर्डर कितना है फास्फोरस एंड ऑक्सीजन का, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको कार्बन कार्बन के बीच का इन ट्रोपाइलियम आयन। ट्रोपाइलियम आयन क्या है, बहुत ही फेमस कार्बोकैटायन, बहुत ही स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है ये। ठीक है, तो रेजोनेंस आपने सी कराई हुई है। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हर किसी कार्बन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस कार्बन पे आ जाएगा, फिर इस पे आ जाएगा, फिर इस पे, फिर नेक्स्ट टाइम इस पे आ जाएगा, इस पे, हर किसी कार्बन पे क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हम कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में जाके आप इसे चेक कर सकते हैं कि हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। उसमें आपको दिखेगा, प्रैक्टिस करने के बाद आपने इतनी प्रैक्टिस अगर की है तो पता लग जाएगा कि इसमें सब स्ट्रक्चर्स जो बनेंगे इक्विवेलेंट बनेंगे, एक जैसे, प्लस हर किसी पे पॉजिटिव चार्ज हर किसी कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो अभी तो हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। सो दीज आर सिग्मा बॉन्ड जहां पे रेजोनेंस इन्वॉल्व है, 3 पाई बॉन्ड है इसमें, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 + 3 डिवाइडेड बाय टोटल सिग्मा बॉन्ड। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 7।
तो हर किसी कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आएगा 10 डिवाइड बाय 10/7। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है चार्ज ऑन ईच कार्बन। अब ये पॉजिटिव चार्ज हर किसी कार्बन पे क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज ऑन ईच एटम, ठीक है, ईच एटम ईच कार्बन पे, ईच कार्बन एटम कितना होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है और कितने कार्बन एटम है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 2 3 4 5 6 7, 1/7। तो पॉजिटिव चार्ज होगा जो इसका एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, और इस डेल पॉजिटिव की जो वैल्यू होगी, डेल पॉजिटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1/7। हर किसी कार्बन पे कितना होगा, +1/7। ठीक है, हर किसी कार्बन पे +1/7। आई होप सो आप इस चीज को समझ गए हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताएं इस कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, आप लोग इसमें जानते हैं कि रेजोनेंस होगी, ठीक है, बट हम एग्जैक्टली अगर आपसे कोई पूछता है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो हम एग्जैक्टली इसका बॉन्ड ऑर्डर, एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये इक्विवेलेंट नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो हाँ, हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों में कि बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन का इसमें क्या होगा, हम इसको एडजस्ट कर, मतलब किसी और से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती कैलकुलेट करके भाई इस कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर करके कह सकते हो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, या जस्ट मैं आपको इसमें आइडिया दे सकती हूँ, या हम बोल सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सिंगल बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं रेजोनेंस की वजह से इधर पाई बॉन्ड आ रहा है। तो मैं बोल दूंगी जो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो मोर देन 1 है बट लेस देन 2 है। ठीक है, एग्जैक्ट होगा कितना हमें नहीं पता। ठीक है, ऐसे ही मतलब बोल सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 2 है, एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, लेस देन 2 है। ठीक है, तो अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम नहीं बता सकते। अब आप कर सकते हैं, आई होप सो कोई भी क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन का आए या आपसे पूछे कि नेगेटिव चार्ज, डेल नेगेटिव चार्ज या डेल पॉजिटिव चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को और प्लीज इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबके साथ शेयर करें, सो दैट मैं ऐसी वीडियोस और लेके आऊँ। ठीक है, द मोर यू शेयर द मोर आई कम विद सच वीडियोस। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ एंड बहुत सारे सुपर्ब कंसेप्ट्स के साथ।